कैसे हुआ। गाइस, जैसे कि हम लोग को पता है कि जेई 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लास्ट ईयर में जो डॉक्यूमेंट्स थे और लास्ट ईयर का जो डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट था वो कुछ और था, और इस ईयर में जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म आया है, साथ ही साथ एनटीए ने ये भी अपडेट दे दिया है कि उसको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और किस किस फॉर्मेट पे चाहिए। तो यह वीडियो उसी लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड पे है जो एनटीए ने इस ईयर के लिए डिमांड किया है। तो गाइज, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एनटीए ने साफ तौर पे आपको धमकी दी है कि अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कहीं भी गलती होती है तो फिर दोबारा आपके चांस नहीं मिलेंगे। आपके लिए तो समय 1 मंथ का दे दिया है कि आप 1 मंथ के अंदर में अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी धमकी दे दिया है कि अगर एक बार गलती हुआ तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म कैंसिल किया जा सकता है। तो गाइस, ध्यान से आपको अपना एप्लीकेशन अप्लाई करना है, अपने एप्लीकेशन को फिल करना है। इसलिए ये जो जो डॉक्यूमेंट्स उसने डिमांड किया है वो डॉक्यूमेंट्स आपको सही मायने में सही तरीका से मीन्स प्रॉपर तरीका से आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो गाइज, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर तरीके से ज़रूर रखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानते हैं। तो गाइज, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। चलिए एक एक डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं स्कैन्ड फोटो। अगर स्कैन फोटो देखा जाए तो इसका जो डायमेंशन होगा, मतलब कि आपका जो फोटो होगा उसका जो डायमेंशन होगा वो होगा 3.5 cm इंटू 4.5 cm का। इवन अगर फॉर्मेट का बात करें तो वो फॉर्मेट आप जेपीजी में ले सकते हैं या जेपीईजी में भी रह सकता है। फाइल साइज का बात करें तो आपका जो फोटो है वह 10 KB से लेके 200 KB तक हो सकता है। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है कि जो आपका फोटो है उसका जो बैकग्राउंड रहेगा ना वो भाई वाइट रहेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने फोटोग्राफ्स का जो बैकग्राउंड रखते हैं वो ब्लू रख देते हैं, ग्रीन रख देते हैं, कुछ अलग टाइप के कलर लगा देते हैं, जिसके वजह से ये भी हो सकता है कि आपके एप्लीकेशन कैंसिल हो सकते हैं। तो एनटीए ने साफ तौर पे बोला है कि आपका जो बैकग्राउंड रहेगा वो वाइट रहेगा। और एक और बात कि जो आपका फोटोग्राफ्स होगा वो आपके रिसेंटली फोटोग्राफ होंगे, ये नहीं कि 6 माह पहले का है तो उसी का आप यूज कर दे, गलत रहेगा। अगर आज फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो 2 दिन पहले आप फोटो अपना खिंचवा लो, व्हाइट बैकग्राउंड में खूब बढ़िया से बेहतरीन रूप से बनवा लो। जो फोटो आपके एडमिट कार्ड में आएगा, जो फोटो आप रजिस्ट्रेशन में यूज कर रहे हैं, समझ लीजिए कि वही फोटो आपके काउंसलिंग तक भी चलेगा, यानी आप दूसरा फोटो यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए फोटो आप सही तरीके से बेहतरीन किसी स्टूडियो में जाके आप क्या करें, खिंचवा लें। निगेटिव वाला जो फोटो आता है ना वो बेहतर होता है, तो वैसा फोटो आप खिंचवा लें, ठीक है, बैकग्राउंड वाइट करा लें। देखो, सिग्नेचर का जहां तक बात है तो याद रखना आपका सिग्नेचर किसी ना किसी वाइट पेज पे होनी चाहिए, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी कर देते हैं, वह किसी दूसरे पेज पे सिग्नेचर करके अपलोड करवा देते हैं, तो ये एक गलत तरीका है। आपका जो सिग्नेचर होगा वो आपके व्हाइट जो A4 साइज का पेपर आता है ना उस पर क्या करो, लेके और सिग्नेचर कर दो, उसको खूब बढ़िया से स्कैन करा के अपलोड कराना। उसका भी अगर डायमेंशन देखा जाए तो उसका डायमेंशन तुम्हारा 3.5 cm इंटू 1.5 cm का होनी चाहिए। फाइल साइज आपके 4 KB से लेकर 30 KB तक आपके होनी चाहिए। बैकग्राउंड सिमिलरली व्हाइट ही चाहिए। अगला जो प्रूफ है वो आपका आइडेंटिटी प्रूफ है। अब आपके आइडेंटिटी प्रूफ क्या हो सकते हैं भाई, तो आपके आधार कार्ड हो सकते हैं, आपके पैन कार्ड हो सकते हैं, आपके स्कूल आईडी लग सकता है, आपके वोटर आईडी कार्ड अगर होगा तो वो यूज हो सकते हैं, इवन आपके पास पासपोर्ट होगा तो वो यूज हो सकते हैं। अगर राशन कार्ड में आपका फोटोग्राफ है तो आपके यूज हो सकते हैं,
बैंक पासबुक का भी अगर फोटोग्राफ वाला बैंक पासबुक होगा वो भी आपके यूज हो सकते हैं। इवन अगर आपके पास डीएल यानी ड्राइवरी लाइसेंस है तो भी आपके यूज हो सकते हैं। इसमें दो चीजें हैं जो बहुत जरूरी है। एक चीज कि अगर आपने अभी तक बैंक अकाउंट अपना ओपन नहीं कराया है तो आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करा लीजिए, क्योंकि इसकी आवश्यकता आगे चल के पड़ेगी। ठीक है। दूसरी बात आपके आधार कार्ड। आधार कार्ड नॉर्मली हर स्टूडेंट्स के पास होगा, लेकिन एक चीज यहाँ पे समझने वाला है कि कभी कभार ऐसा होता है जो आपका नाम है, जो आपके पिताजी का नाम है, जो आपके डेट ऑफ बर्थ है, कभी कभार क्या होता है ना कि आपके सर्टिफिकेट से मैच नहीं करता है। तो अप्लीकेशन फॉर्म डालने से पहले आप इस चीज को चेक कर लीजिएगा कि कहीं कोई मिसप्रिंट नहीं ना है। अगर मिसप्रिंट होगा तो आप उसको क्या कर सकते हैं, सुधार करवा सकते हैं। क्योंकि इस समय तो काम चल जाएगा, लेकिन बाद में आपको दिक्कत सहनी पड़ सकती है, एडमिशन के टाइम पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इसलिए अभी ही सारा व्यवस्था अपना टाइट रखिएगा। ठीक है। तो ये याद करके अपने आधार कार्ड का नाम या पूरा जो डिटेल है वो अपने सर्टिफिकेट के डिटेल से क्या करिएगा, मिला लीजिएगा। अगर हम बात करें तो एक एक लेटर तक मिलाइएगा कि कहीं लेटर में भी मिसमैच नहीं ना है। कभी कभार क्या होता है कि लेटर में मिसमैच होने के चलते भी एप्लीकेशन रद्द हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो थोड़ी सी ये बात है भाई, ये थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा लोग। अगला जो चाहिए वो है कैटेगरी सर्टिफिकेट। नॉर्मली बात करें तो जनरल वालों की कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं लगती है, क्योंकि वो ओपन रैंक में आते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप जनरल हैं और ईडब्ल्यूएस यूज करना चाहते हैं तो आपके ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है ना वो आपके लग सकते हैं। यानी ईडब्ल्यूएस भी अगर आपको बनवाना है ना तो वो लेटेस्ट क्या होना चाहिए। अगर बात करें तो अप्रैल बाद के जो आपके ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट होंगे ना वही मान्य होंगे। अप्रैल पहले के अगर ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट होंगे तो वो मान्य नहीं होंगे। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर आपको ईडब्ल्यूएस यूज करना है तो अप्रैल बाद यानी अभी जाके बनवा लीजिएगा, समय है 3-4 दिन में मिल जाता है, तो आप जाके बनवा लीजिए ईडब्ल्यूएस और उसको अप्लाई कर दीजिए। तो अगर आप ईडब्ल्यूएस यूज करना चाहते हैं तो आपको एकदम लेटेस्ट ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट यूज करना होगा। इवन अगर आप ओबीसी में आते हैं तो ओबीसी एनसीएल जो सर्टिफिकेट होता है ना वो भी लेटेस्ट होनी चाहिए। ठीक है। तो लेटेस्ट एनसीएल सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिए अप्रैल के बाद वाला। सीधे सीधे तौर पे बोला गया है कि अप्रैल के बाद वाला ही आपके जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट वो मान्य होंगे, उसके पहले वाला मान्य नहीं होंगे। तो आप इसको बनवा लीजिएगा। एससी और एसटी के लिए लेटेस्ट सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उनके पुराने ही एससी और एसटी के कैटेगरी के अगर उनके पास सर्टिफिकेट हैं तो वो मान्य हो जाते हैं। लेकिन ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल के लिए लेटेस्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है। तो ध्यान से, अगर आप ओबीसी में आते हैं या अगर आप ईडब्ल्यूएस यूज करना चाहते हैं तो आप लेटेस्ट बनवा लीजिएगा। अगर आपने अप्रैल के बाद बनवा लिया है तो कोई बात नहीं है, सारा चीज ओके है। ओबीसी एनसीएल के लेके यहाँ पे एक चीज है कि आपके जो लिस्ट होंगे, ओबीसी एनसीएल के लिस्ट होंगे, वे आपके स्टेट वाइज यहाँ पे मान्य नहीं होगा, आपके सेंट्रल वाइज मान्य होगा। यानी जो आपके एनसीएल सर्टिफिकेट हैं वो सेंट्रल के हिसाब से बनवाना है, यानी सेंट्रल वेबसाइट पे ही जाके बनवाना है। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि स्टेट पे बनवा लेते हैं। तो यहाँ पे एनटीए ने साफ तौर पे बोला है कि मेरे को सेंट्रल वाला चाहिए, न कि स्टेट लिस्ट वाला। तो स्टेट लिस्ट को नहीं मान्य करता है, आपके सेंट्रल लिस्ट को मान्य करता है। अब आप सोचोगे कि भाई स्टेट लिस्ट को क्यों नहीं मान्य करेगा, सेंट्रल को क्यों मान्य करेगा। तो याद रखिएगा ये जो एग्जामिनेशन है ये ऑल ओवर इंडिया की एग्जामिनेशन है, इसलिए सेंट्रल पूरा जो सेंट्रल होता है ना पूरा ऑल ओवर इंडिया का, तो आपके एडमिशन कहीं भी हो जाए तो पूरे ओबीसी स्टूडेंट के साथ आपके क्या होंगे, मैच होंगे। इसलिए स्टेट में होंगे तो स्टेट में फंस जाएंगे। ठीक है। इसलिए स्टेट को नहीं डिमांड करके सेंट्रल को डिमांड करता है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, उसका वेबसाइट मैंने डाल रखा है, आप उसका यूज करके अपना सेंट्रल एनसीएल सर्टिफिकेट आप बनवा लेंगे। अब आते हैं मार्कशीट पे। मार्कशीट आपके 10th के मार्कशीट लगेंगे, और अगर आप ड्रॉपर हैं तो आपके 12 के भी मार्कशीट लगेंगे। अगर आप अपियरिंग हैं तो वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा 12 अपियरिंग का। ठीक है। आप 12 अपियरिंग का ऑप्शन को क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस ये थे कुछ अपडेटेड एनटीए के द्वारा जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। आप इन सारे डॉक्यूमेंट्स को सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से बनवा लीजिएगा, अपने पास रख लीजिएगा, और जब भी फॉर्म आप अप्लाई करिएगा, जब भी आप रजिस्ट्रेशन अप्लाई करिएगा तो बढ़िया से बारीकी से देख के, चुन के, सही तरीके से मीनिंग को भी देखे और लेटर्स को भी देख के सारे चीज को सही तरीके से अब अप्लाई करिएगा। नहीं तो एक गलती आपका रजिस्ट्रेशन समाप्त है, फिर दोबारा आपको चांस नहीं मिलेगा। इवन अगर बार बार भी आप अप्लाई करेंगे गलती कर करके तो भी आपके नाम को कैंसिल
किया जा सकता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है एप्लीकेशन, क्योंकि आपने ऐसे भी सुना होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स फॉर्म अप्लाई करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके एडमिट कार्ड ही नहीं आते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर तरीके से रख लीजिएगा। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे फिर एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद।